बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ़ बकरे के अंदर खसी ही की कुर्बानी कर सकते हैं, बकरी की नहीं कर सकते हैं। और अगर बकरी की कर भी सकते हैं तो लोग ये कहते हैं कि उस बकरी की करिए जिसको हमारे माशरे में बहिला बकरी कहते हैं। मतलब ये कि आज तक उसने बच्चे न जने हों और वो बांझ हो, यूँ समझिए कि वो बांझ है और वो बच्चे जन नहीं सकती है, तो ऐसे बकरी की कुर्बानी करिए। लेकिन जो बकरी बच्चे दे रही हो उसकी कुर्बानी आप नहीं कर सकते। इस तरह का ज़हन और इस तरह की बातें माशरे के अंदर फैली हुई हैं। लेकिन आज मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। जिस तरह आप खसी की कुर्बानी कर सकते हैं, खसी की कुर्बानी करना बेहतर है, क्योंकि उसका गोश्त लजीज होता है। और इस उम्मत की खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी को कबूल भी किया और उसके गोश्त इस उम्मत के लिए हलाल भी कर दिया। वरना पिछली उम्मतों के अंदर कुर्बानी के जानवरों को आग आती और जला के ख़त्म कर देती, तो वहाँ खाने का कोई मामला नहीं था। तो इसलिए खसी कुर्बान करना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई शख्स बकरी की कुर्बानी करना चाहे तो वो बकरी जो बच्चे जन रही हो उसकी भी कुर्बानी आप कर सकते हैं। वो बकरी जो ना जनती हो उसकी भी कर सकते हैं, उसमें कोई कैद नहीं है। और जो एक बातें अपने जहन से लोगों ने फैलाई हैं उसकी कोई हकीकत नहीं है। तो अब बकरी की अगर कोई शख्स कुर्बानी कर रहा है तो ध्यान ये रखना है कि अगर उसके जो थन हैं उन थनों में से 2 थन ही होते हैं, 2 में से एक अगर कटा हुआ है, एक ही थन है, तब उसकी कुर्बानी नहीं होगी, ये उसके अंदर ऐब है। लेकिन अगर दोनों हैं और वो बकरी है, बच्चे जन रही है, 1 बार जनी है, 2 बार जनी है, 4 बार जनी है, उससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह अगर आप बड़े जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, भैंस है, गाय है, ऊँट है, या जो भी बड़े जानवर होते हैं, उनके अंदर क्या है, 4 थन होते हैं। तो 4 में से अगर 1 कटा हुआ है तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर 2 थन कट गए तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और ये जो गलत चीज़ें जहन में बैठी हुई हैं उसकी वजाहत आपके सामने कर दी गई है। अल्लाह ताला हमें समझ में नसीब फरमाए।